नमस्कार भक्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे पर्व की जो सिर्फ त्योहार नहीं बल्कि जीवन की दिशा बदलने का संदेश है। यह पर्व है मकर संक्रांति, जिस दिन सूर्य अंधकार छोड़कर प्रकाश की ओर बढ़ता है। उसी दिन मनुष्य को भी अपने जीवन की दिशा बदलनी चाहिए। मकर संक्रांति उस दिन मनाई जाती है जब सूर्य देव मकर राशि में प्रवेश करते हैं। इसी दिन से सूर्य उत्तरायण होते हैं। शास्त्रों में कहा गया है, उत्तरायण देवताओं का समय होता है, इसलिए यह काल शुभ और पुण्यकारी माना गया है। यही कारण है कि इस दिन किया गया स्नान, दान, जप और पूजा विशेष फल देता है। मान्यता है कि भीष्म पितामह ने उत्तरायण का इंतजार किया था ताकि इस शुभ समय में देह त्याग कर सकें। गंगा स्नान, सूर्य को अर्घ्य और तिल दान इस दिन का विशेष महत्व है। कहा जाता है तिल दान महादान, क्योंकि तिल शरीर और आत्मा दोनों को शुद्ध करता है। क्या आपने कभी सोचा है कि मकर संक्रांति पर तिल और गुड़ ही क्यों खाया जाता है? तिल जीवन की कठोरता का प्रतीक है और गुड़ मिठास का। अर्थ यह है कि जीवन चाहे कितना भी कठिन क्यों न हो, हमारे शब्दों और व्यवहार में मिठास बनी रहनी चाहिए। महाराष्ट्र में कहा जाता है तिलगुल घ्या गोर गोर बोला, यानी मिठास अपनाओ, कटुता छोड़ो। मकर संक्रांति पर पतंग उड़ाने की परंपरा केवल मनोरंजन नहीं है, यह सूर्य के सम्मान का प्रतीक है। खुले आकाश में उड़ती पतंग हमें सिखाती है कि सीमाएं मन की होती है। आसमान हमेशा खुला होता है, लेकिन याद रखो, पतंग तभी ऊपर जाती है जब दौड़ संतुलन में हो। यही जीवन का सत्य है। मकर संक्रांति के बाद दिन बड़े होने लगते हैं, रातें छोटी होती जाती है, ठंड धीरे धीरे कम होती है और शरीर में नई ऊर्जा का संचार होता है। तिल और गुड़ इसी कारण खाए जाते हैं, क्योंकि ये शरीर को ऊर्जा और गर्माहट देते हैं। हमारे पर्व धर्म के साथ साथ विज्ञान से भी जुड़े हैं। मकर संक्रांति हमें सिखाती है कि जैसे सूर्य दिशा बदलता है, वैसे ही मनुष्य को भी नकारात्मक सोच छोड़कर सकारात्मक जीवन अपनाना चाहिए। क्रोध से शांति की ओर, अहंकार से सेवा की ओर और अंधकार से प्रकाश की ओर, यही सच्चा उत्तरायण है। अगर आज आपके जीवन में कोई कठिन समय चल रहा है, तो यह पर्व याद दिलाता है, हर रात के बाद सुबह जरूर आती है। भगवान सूर्य आप सभी के जीवन में